बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेरे चैनल पर इस्तक़बाल है। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किया है और मुझसे सवाल किया है कि वज़ू बनाने का सही तरीक़ा आप मुझे बताइए। तो ये जान लीजिए कि नमाज़ पढ़ने के लिए और कुरान पाक को छूने के लिए वज़ू ज़रूरी है। वज़ू के बगैर नमाज़ हो ही नहीं सकती है। तो चलिए हम सीखेंगे कि वज़ू कैसे करें और वज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं और सुन्नतें कितने हैं। तो ये जान लीजिए कि वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं और वज़ू की सुन्नतें किसी ने 13 कही हैं और किसी ने 16, यानी मुस्तहब्बात को मिलाकर 16 हैं। तो चलिए सुन्नत के मुताबिक हम वज़ू करके आपको बताएंगे। सबसे पहले हम नियत करेंगे, यानी मैं वज़ू कर रहा हूँ अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, दिल में ही कर लेंगे और अगर ज़बान से करते हैं तो ये अफसल है। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये हाथ यहाँ तक धोएंगे 3 मरतबा, क्योंकि वज़ू में 3 मरतबा हर वज़ू को धोना सुन्नत है। ये धुलने के बाद इसका खिलाल कर लेंगे। खिलाल करने का तरीका ये हुआ कि दाहिने हाथ की अंगुली को बाएं हाथ की अंगुली में इस तरह डालेंगे और फिर बाएं को दाहिने में डालेंगे। फिर उसके बाद कुल्ली करेंगे। तीन मरतबा कुल्ली करेंगे। कुल्ली करने का मकसद ये है कि मुंह साफ़ हो जाए। उसके साथ में मिसवाक करेंगे, अगर मिसवाक हो तो ये भी सुन्नत है। और अगर मिसवाक नहीं हो तो दाहिने हाथ के शहादत की अंगुली को दांत पे फेरेंगे इस तरह से। अगर आप रोज़े से नहीं हैं तो गरारा भी करेंगे। गरारा करने का तरीका ये है, पानी को मुंह में लेकर आवाज़ देंगे अंदर से, तो ये गरारा हो जाएगा। फिर उसके बाद नाक में पानी डालेंगे। नाक में पानी दाहिने हाथ से डालेंगे और नाक को साफ़ करेंगे बाएं हाथ के छोटी अंगुली से। ये भी 3 मरतबा करेंगे और ये पानी नाक के नरम हड्डी तक पहुंचाना सुन्नत है। नाक की नरम हड्डी, ये सख्त हड्डी से पहले नरम हड्डी आती है, तो यहाँ तक पानी पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद पूरे चेहरे को धुलेंगे। चेहरा कहाँ तक धुलेंगे? कहा गया एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक और पेशानी से लेके ठुड़ी तक, ये पूरा चेहरा धुलना सुन्नत है। और अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी का ख्याल करेंगे। अगर घनी दाढ़ी है तो ख्याल करेंगे और कम दाढ़ी है तो पानी पूरे चेहरे में पहुंचाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद दोनों हाथ कहनियों समेत धुलेंगे। कहनी इसको कहते हैं, यहाँ की जो हड्डी है इसको कहनी कहते हैं। यहाँ तक 3 मरतबा दाहिने हाथ को धुलेंगे पहले, फिर उसके बाद बाएं हाथ को धुलेंगे। हाथ धुलने के बाद मसा करना है। मसा करने का तरीका जो होगा वो सबसे पहले 3 अंगुली को इस तरह लेंगे, देख रहे होंगे आप। 3 अंगुली को इस तरह लेंगे और सर पर ले जाएंगे पूरे किनारे तक, यानी गर्दन तक। गर्दन तक ले जाने के बाद इस हथेली को, यानी हाथ के हथेली को इस तरह करके लेकर आएंगे। फिर उसके बाद ये दोनों अंगुली छूट गई है तो कान में मसा करेंगे। दोनों शहादत की अंगुली से कान में मसा करेंगे और इसको यानी अंगूठे को कान के पिछले हिस्से में घुमाएंगे और ये हिस्सा जो छूट गया है वो गर्दन का मसा कर लेंगे इस तरह से। तो यानी पूरे हाथ से पूरे सर का मसा हो गया। सर का मसा करना, पूरे सर का मसा करना सुन्नत है और चौथाई सर का मसा करना ये फ़र्ज़ है। चौथाई सर यानी सर को 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे और एक हिस्से को
मसा करना ये फ़र्ज़ है। तो आपने देखा कि पहले इस तरह ले जाएंगे, सबसे पहले पानी लेंगे, नया पानी, उसके लिए मसा के लिए नया पानी लेंगे, इस तरह ले जाएंगे, फिर इस तरह ले आएंगे, फिर शहादत की उंगली से कान का मसा करेंगे, फिर अंगूठे से पिछले कान का मसा करेंगे, फिर हाथ के पिछले हिस्से से गर्दन का मसा करेंगे। गला का मसा करना मकरूह है। फिर उसके बाद हम दोनों पाँव को धुलेंगे। सबसे पहले दाहिने पाँव को धुलेंगे, तीन मरतबा दाहिने पाँव को। इसमें भी खिलाल करेंगे, यानी बाएं हाथ से छोटी अंगुली से खिलाल करेंगे। ये तलवा जो ज़्यादा सख्त होने की वजह से या इसमें सख्ती की वजह से ये सूखा रह जाता है, तो इसको धुलने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और एड़ी का हिस्सा, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हलाकत हो उनके लिए जिनका एड़ियाँ सूखी रहती हैं, यानी जल्दबाजी में जो वज़ू करते हैं तो उनका एड़ी सूखा रह जाता है। तो इस वजह से एड़ी पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, यानी जो हिस्सा सूखा रह जाए उस पर इंसान को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वज़ू में या गुस्ल में कोई भी हिस्सा अगर सूखा रह जाएगा तो वज़ू भी नहीं होगा और गुस्ल भी नहीं होगा। वज़ू करने के बाद आप आसमान की तरफ देखेंगे और शहादत की अंगुली उठाकर ये दुआ पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक और दुआ भी हदीस शरीफ में आई है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन।